बात है आपके अपने यूट्यूब चैनल अफर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं जो बायोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर आज का 3 होने वाला है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 नंबर और 1 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये आप सोचिएगा नहीं कि हम डायरेक्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का मतलब डायरेक्ट हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर में जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग नहीं आए हैं। और मतलब कि उसी में हम लोग का आज आ रहा है कि कल का लेक्चर नंबर 2 में आया था 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 2 क्वेश्चन है हम बता पाए थे। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था समझाने के चक्कर में, बहुत अच्छा सा समझाया गया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है, उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और आज का ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें 2 नंबर और 1 क्वेश्चन में 1 नंबर वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे। पाचन तंत्र शरीर का एक पार्ट्स है। ठीक है, तो मानव शरीर के अंदर, ठीक है, मानव शरीर जो है हमारे शरीर के अंदर आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती। कौन कौन मिलकर करता है, देखिए इंपॉर्टेंट है। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल, ठीक है, और पाचन ग्रंथियाँ, पाचन में जितने सारे ग्रंथि ये सारे मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियाँ है, उसके अंतर्गत कौन कौन से आता है, तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ है। पाचन तंत्र में ये 2 अंग आते हैं, 2 मुख्य अंग है। ठीक है, आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं। अब आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं, ठीक है, तो आहार नाल के अंदर आ गया आपका मुख है, आ गया मुख गुहा, आ गया ग्रसनी हो गया, ग्रसनली हो गया, ठीक है, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, एकदम मलाहार। ठीक है, ये लास्ट में हो जाता है मलाहार। तो देखिए दोस्तों, आहार नाल में इतना सारा आता है। और आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ में देखिए कौन कौन आता है। पाचन ग्रंथियाँ में लार ग्रंथियाँ, जो हम लोग के भोजन जो हम लोग चबाते हैं ना, मुंह में गया, उसके बाद मुंह एवं मुंह हुआ, इसी को कहा जाता है। मुंह में गया, उसके बाद लार से वह सन गया, और सनने के बाद हुआ यकृत, फिर अमाशय, मतलब ये सब इसका पार्ट है, किसका, पाचन ग्रंथियाँ का पार्ट है। तो इस प्रकार से देखिए पाचन ग्रंथियाँ और उसका दोनों के बारे में जान गए। अब देखिए हम लोग के पास है मुख किसे कहते हैं, और मुख गुहा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग पहले आपको ना, यहाँ किधर गया, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आहार नाल में कौन कौन सी ग्रंथियाँ, ये मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनली, ये सारा का अलग अलग डिस्कस करेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत क्या होता है, मलाहार क्या होता है, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास आया है मुख एवं मुख गुहा। क्या आखिर मुख एवं मुख गुहा कहते किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मुख आहार नाल का प्रथम भाग होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे। मुंह जिसे हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है, यह 2 ओष्ठों से खुलता है एवं और बंद होता है। ठीक है, तथा इसके पश्च भाग मतलब इसके पीछे भाग, मुंह के पीछे भाग में एक खाली जगह होता है, जिसको कंठ भी कह सकते हैं, जिसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा किसे कहते हैं आप लोग समझ गए हैं ना। तो मुख आहार नाल का प्रथम भाग होता है, ये आप लोग को याद रहेगा। और जो होता है ना कि यह 2 ओष्ठों से खुलता और बंद होता है, ये दो लाइन तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। और तीसरा लाइन में होता है तथा इसके पश्च भाग में क्या होता है, खाली जगह होता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। भाई हम लोग के पास मुख एवं मुख गुहा क्या है। ठीक है, तो देखिए मुख एवं मुख गुहा, मुख को ही मुख गुहा बोलते हैं, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना। और इनका क्या कार्य है, कुछ तो काम है ना हमारे शरीर में। देखिए एक बात तो हम लोग रियली है कि जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है ना, जो ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन में ना एक एक पार्ट्स जो है और सबका अलग अलग काम है, कोई भी फालतू नहीं है, सबका रखा हुआ अलग अलग कार्य है, सबका कार्य है। तो पहले हम लोग देखेंगे मुंह का क्या कार्य है। मुंह एवं मुख हुआ, तो मुंह के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, मुंह के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर किया जाता है, तथा मुख गुहा भोजन को अच्छी तरह से चबाता है एवं पीसा जाता है। ठीक है, आप लोग इसी को देखिए ना, आप लोग अगर जो हम बोले ना कि तो क्लास में आप लोग याद कर सकते हो। अगर जो आप फोकस के साथ पढ़ाई कीजिएगा तो आप क्लास में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी हमारी लाइफ प्रैक्टिकल है, लाइफ में हर बार होते रहता है, हर टाइम बायोलॉजी का ही यूज होता है। खाना खाते पानी पीते बायोलॉजी। ठीक है, अगर जो ऐसे बोले तो साइंस मेरा लाइफ है, साइंस के बिना मानव का लाइफ नहीं चल पाता है। ठीक है, जहाँ भी देखिए साइंस का टेक्नोलॉजी। ठीक है,
तो देखिए मुख व मुख गुहा का क्या कार्य है। मुंह का क्या कार्य है दोस्तों, तो मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, ठीक है, शरीर के अंदर लिया जाता है, तथा मुख गुहा भोजन को अच्छी तरह से चबाता है एवं पीसा जाता है। मुख गुहा में भोजन को अच्छी तरह से चबा लिया और पीस लिया। उसके बाद फिर क्या आता है, जीव आ गया। हमारे शरीर में जीव है ना, तो जीव किसको कहते हैं, यह एक मोटी एवं मार्शल संरचना है। सही बात है, मोटी है जीव और मार्शल संरचना नॉर्मल संरचना है, तथा इसके पेशियों में अनेक समूह होते हैं। देखिए जीव के ऊपर ना अनेक सारे दाना होता है, ठीक है, दाना होता है जिसको स्वाद कलिका भी आप लोग बोलते हो, ठीक है, जिसके कारण उनकी दिशाओं में घुमा फिरा सकते हैं। जैसे मुंह जीव को क्या करते हैं, जीव जब हम लोग खाना खाते हैं तो जीव से ही भोजन को ये दांत वो दांत ऐसे करके उसको फिर चबाते रहते हैं, ठीक है। तो जीव का क्या कार्य है, जीव एक मोटी संरचना है और तथा इसके पेशियों में अनेक सारे समूह होते हैं जिसको स्वाद कलिका बोलते हैं, जिसके कारण भोजन को घुमा फिरा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा लिखा हुआ है एकदम वैसा ही याद करना है, आप लोग अपने भाषा में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जीव का क्या कार्य है, ठीक है, अभी बोले थे जीव किसको कहते हैं, अब जीव का क्या काम है, कुछ तो काम करता होगा ना। तो देखिए जीव का कार्य जो है भोजन का स्वाद पता लगाना, भोजन को निगलने में मदद करना एवं भोजन का सलाइवा को मिश्रित, सलाइवा मतलब समझते हैं, लार्वा जिसके द्वारा भोजन का पाचन में मदद करता है, उसे सुपाच्य बनाना मतलब उसको पाचन के योग्य बनाता है। अब लार ग्रंथियाँ किसको कहते हैं, ठीक है, लार ग्रंथियाँ भी यहाँ पे आया है आपके पास, यहाँ देखिए सलाइवा को ही लार ग्रंथियाँ कहते हैं। तो वही अब बोला लार ग्रंथि आखिर कहते हैं किसको, तो देखिए मानव के मुख में स्थित ग्रंथियाँ जिससे लार का स्त्राव होता है, ठीक है, मुख एक स्थित ग्रंथियाँ, मानव के मुंह में जो ग्रंथियाँ स्थित होता है जिससे लार का स्त्राव मतलब बहाव होता है, तो उसे लार ग्रंथियाँ कहते हैं। ये देखिए क्लास 10th जो आप लोग को बोले ना भाई, तो क्लास 10th एक बेसिक लेवल का है। तो क्लास 10th के बाद अगर जो आप लोग जाइएगा ना तो हाई लेवल आप लोग को क्या बता देना, तो ये लार ग्रंथियाँ के ऊपर एक बुक है। लेकिन अभी क्या आप लोग के पास देखने को आ रहा है, ये कि पिद्दी सा एक छोटा सा 2-3 लाइन भी अच्छा से नहीं हो पाया, इतना शॉर्ट डेफिनेशन आप लोग को देखने को मिल रहा है। वही जब आप लोग 10th क्रॉस कीजिएगा ना तो क्लास 12 जैसे आप लोग आइएगा, क्लास 12 में भी शॉर्ट आएगा, ठीक है। क्लास 12 में शायद 6 चैप्टर पढ़ने का है, 6 से 7 या 8 से 9 पेज तक है, ये लार ग्रंथियाँ का एक चैप्टर है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही आप 12 क्रॉस कीजिएगा, बायो स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं, जैसे ही आप 12 क्रॉस कीजिएगा ना तो उसके बाद फिर आपको एक तो लार ग्रंथियाँ, नीट वीट का तैयारी आप कीजिएगा, डॉक्टर का तैयारी कीजिएगा, तो लार ग्रंथियाँ का एक पूरा चैप्टर मिलेगा, जीव का एक चैप्टर पूरा एक चैप्टर नहीं, आप लोग को जब नीट कीजिएगा, नीट डॉक्टर का तैयारी कीजिएगा तो लार ग्रंथियाँ का एक पूरा आपको अगर जो हम बोले ना तो एक बुक मिलेगा, ठीक है। और जीव का तो और मतलब जीव का 2 बुक रहता है, ठीक है, जीव का 2 बुक रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो लार आ गया ना समझ में। अब लार का काम क्या है, तो लार को स्त्रवित करता है, स्त्रवित मतलब होता है बहाना, मिलाना, ठीक है, श्रवण करना है। लार ग्रंथियाँ क्या करता है, लार को हटाता है। जैसे मानव का काम क्या है, खाना पीना, काम धाम करना, कमाना धमाना, ठीक है, उसी प्रकार से लार का काम है लार को स्त्रवित करना, बहाना, ठीक है। अब देखिए लार में पाए जाने वाले कौन कौन से एंजाइम है, टाइलिन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बायो का स्टार पॉइंट बनाइएगा। लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, ठीक है। अब देखिए टाइलिन क्या है, टाइलिन का क्या कार्य है, ठीक है, टाइलिन का क्या काम है, तो टाइलिन भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाकर उन्हें माल्टेज में बदलता है। भोजन जो है ना वह कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, जैसे क्या बोलते तो चावल में कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, ठीक है, को पचा करना उसे माल्टेज में बदल देता है टाइलिन एक लार्वा है, ठीक है, जो भोजन का पाचन करता है।
बहुत कम क्वेश्चन है हम लोग के पास है। बहुत मज़ा आ गया आज तो, शॉर्ट भी रहा, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आया, बिल्कुल एकदम लाइव प्रोसेस बोले तो ग्रसनी एवं ग्रसनली किसे कहते हैं? तो जब मुख गुहा के पीछे की ओर एक नलिका संरचना होती है जो जिसे ग्रसनी या ग्रसनली कहते हैं। मुख गुहा के पीछे एक नलिकार संरचना होती है जिसे ग्रसनी या ग्रसनली कहते हैं। मुख गुहा के पीछे जो होती है ना, एक नली जैसी संरचना होती है जिसको कंठ के नीचे बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? ग्रसनी या ग्रसनली कहते हैं। अब ग्रसनी या ग्रसनली का क्या कार्य है? तो ग्रसनी या ग्रसनली भोज्य पदार्थ को मुख गुहा से महाशय, देखिए आपको बोले ना कि कंठ क्या है? रास्ते तक पहुंचाने में मदद करता है। मुख गुहा को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने में मदद कौन करता है? ग्रसनी और या ग्रासनली बोल सकते हैं। ग्रासनली में भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है? आप देखिए, बताइए, कंठ में भोजन का पाचन हो पाएगा? बताइए, नहीं ना हो पाएगा। क्यों नहीं होता है? ग्रसनली में किसी प्रकार की पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाए, जाहिर सी बात है, उसमें तो एक रास्ता है। अब रास्ता में आपको दाल चावल देखने रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? फालतू है, क्या है? फालतू है। या फिर रास्ता में दाल चावल खाने को बेस्ट खाने को मिलेगा ही नहीं। तो सेम इसी प्रकार से है, ग्रसनली में एक प्रकार की पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ग्रसनली में किसी प्रकार का पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, और क्यों? जब पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती तो भोजन का पाचन पॉसिबल नहीं है। तो आप तो समझ गए ना ग्रसनली में भोजन का पाचन क्यों नहीं किया जाता है। अब देखिए, ग्रसनी तथा ग्रसनली द्वारा भोजन किस प्रकार आमाशय में जाता है? ठीक है, आमाशय में तो जाता है। ग्रसनली से भोजन किस में जाता है? आमाशय में जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि अगर जो आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ लोगे ना बायोलॉजी, तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। 2024 में देखिए अभी बहुत मतलब कि अच्छा खासा चैनल मतलब नहीं है, उतना क्वेश्चन मैच कर पाया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी बायो का इस बार टफ था क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, 10th नहीं 12th, 10th का सर मैथ टफ था। ठीक है, तो देखिए, ग्रसनी एवं ग्रसनली का किस प्रकार भोजन आमाशय में पहुंचाता है? तो ग्रसनी एवं ग्रसनली की पेशियों में संकुचन एवं प्रसरण पाया जाता है। प्रसरण है, ठीक है, जिसकी सहायता से भोजन आमाशय में पाया जाता है। देखिए, ये संकुचन एवं प्रसरण नाम का कोई केमिकल रिलीज होता होगा, और जिसकी सहायता से ना भोजन आमाशय में पहुंच पाता है। अब देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास है, पेशियों में संकुचन एवं प्रसरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पेरिटालिसिस कहते हैं। पेरिटालिसिस कहते हैं। पेरिटालिसिस। तो दोस्तों, आज का सेक्शन देखिए आज यहाँ तक था, और आज देखिए इतना मज़ेदार क्वेश्चन पढ़े, 1 नंबर और 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़े, और इससे लेक्चर नंबर 2 में जो है ना वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ से निकलिए और तुरंत लेक्चर नंबर 2 देखिए, वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, आज का सेशन बस आज का ही तक रहा होगा। ठीक है, अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब किस बात की देरी है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, और ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको क्लास से रिलेटेड, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, और टेलीग्राम में भी आप लोग ऐड होना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम भी यही नाम से चल रहा है हमारा, लव फॉर स्टडी के ही नाम से। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।